हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विथ अमित। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोगों का एमएस वर्ड का टॉपिक होगा। इस एमएस वर्ड के टॉपिक के अंदर हम लोग एमएस वर्ड के छोटे छोटे फीचर्स से बड़े बड़े ऑप्शंस फीचर्स तक के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास जो हम लोगों की चली थी उसमें हम लोगों ने एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर का अनइंस्टॉलेशन, अगर पहले से पुराना वर्जन है तो उसको अनइंस्टॉल करना, और उसके साथ साथ में न्यू वर्जन का जो एम एस ऑफिस 2013 का मैंने इंस्टॉलेशन का स्टेप भी आप लोगों को दिखाया था। अगर आप कोई दूसरे वर्जन का भी एम एस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो स्टेप में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहते हैं, बस उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आपको देखना होगा। हो सकता है कि उस सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट की जो है वो अलग से दी गई हो, तो वो प्रोडक्ट की आपको उसमें जहाँ प्रोडक्ट की मांगेगा उसका प्रोडक्ट की अलग से देना होगा, या फिर उस सॉफ्टवेयर के साथ हो सकता है कि प्रोडक्ट की आपको अलग से ना दिया हो कंपनी ने, आपको कंपनी का प्रोडक्ट की परचेज करना रहेगा तो प्रोडक्ट की पहले परचेज कीजिए, देन उसके बाद फिर उसको इंस्टॉल वगैरह करना रहेगा। तो वो अलग अलग सॉफ्टवेयर के बेस पे बढ़ जाता है कि वो कौन से कंपनी के थ्रू आप एमएस ऑफिस का पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, कौन से वेंडर के थ्रू, ऐसे कह सकते हैं कि कौन से कंपनी के थ्रू आपने उसको लिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। आज हम लोग एमएस वर्ड का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। एमएस वर्ड के हिस्ट्री के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एमएस वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, क्या है, क्यों यूज करते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, ये सारी चीजें। तो आज की क्लास एमएस वर्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम एमएस वर्ड को ओपन करना, जो कि पहले भी बता चुके हैं कि एमएस वर्ड को ओपन आप कैसे कर सकते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर चला रहे हैं, आप मेन स्क्रीन पे, मैंने मतलब कि जैसे मैंने देखिए अभी हम अपने प्रेजेंटेशन में हैं, ठीक है। अब इस प्रेजेंटेशन से हम अपने जस्ट मेन स्क्रीन पे आना चाहते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन पे आना चाहते हैं, तो हमको एक शॉर्टकट की प्रेस करना चाहिए। विंडोज के साथ डी, डी फॉर दिल्ली, विंडोज के साथ डी प्रेस करिए, आप तुरंत मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। आपका वो प्रोग्राम क्लोज नहीं हुआ, वो प्रोग्राम मिनिमाइज हो गया है और आप सीधे सीधे मेन डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं। लेकिन आप ये मत कहिएगा कभी कि विंडोज डी करने से प्रोग्राम मिनिमाइज होता नहीं, वो मिनिमाइज की शॉर्टकट की नहीं है। विंडोज डी जो है वो गो टू डेस्कटॉप की शॉर्टकट की है, डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाने की शॉर्टकट की है। ठीक है, अब बात ये अलग बात है कि कितने सॉफ्टवेयर चल रहे थे, उससे नहीं मतलब है। जितने भी सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन पे रन कर रहे थे वो सभी मिनिमाइज हो गए ऑटोमेटिक और आप आ गए हैं मेन डेस्कटॉप स्क्रीन पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए मैंने आप लोग को दो तरीके बता रखे हैं, सर्च के साथ और रन ऑप्शन के थ्रू, जो आपको अच्छा लगे। और भी कई तरीके हैं, लेकिन आप लोगों को ज्यादा इधर उधर करने से बेटर है कि आप लोग एक ऑप्शन, दो ऑप्शन के थ्रू काम करिए अपना। ठीक है, विंडोज के साथ मैंने आर प्रेस किया और यहाँ क्या इस बार टाइप कर दिया, जहां पे हमको उसका कीवर्ड टाइप करना होगा एमएस वर्ड वाला। और एमएस वर्ड का कीवर्ड क्या नाम से होता है? विनवर्ड नाम से होता है। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का कीवर्ड कौन से नाम से है? विनवर्ड नाम से, या यूं कहें एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी रनेबल फाइल है, जो रन करती है सॉफ्टवेयर, जिसको ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, उस फाइल का नाम क्या है? विनवर्ड। या उसके साथ साथ में आप ये भी कह सकते हैं विनवर्ड डॉट ई एक्स ई, विनवर्ड डॉट ई एक्स ई। अब ई एक्स ई क्या है? ये एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट आता है। एक दिन छोटे वीडियोस जो बनाते हैं आप लोगों के लिए, उन छोटे वीडियोस में एक्सटेंशन के टॉपिक को भी डिस्कस कर देंगे। तो आप विनवर्ड डॉट ई एक्स ई लिख दीजिएगा या ओनली विनवर्ड लिख दीजिएगा, रन ऑप्शन पे वो सॉफ्टवेयर को ओपन कर देगा, बस एंटर कर दीजिए और ये खुल गया आपके सामने आपका एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर। और क्लासेज को स्टार्टिंग से देखिएगा, मैंने इंट्रोडक्शन भी बता दिया है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया है, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताए थे, एमएस ऑफिस बताए थे, फिर अगली क्लास में एमएस वर्ड बताए थे। आज एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर के फीचर्स को शुरू कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, आप लोगों को इस क्लास के साथ साथ में थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा। हम जो क्लास में टॉपिक्स पढ़ा रहे होंगे, जो छोटी छोटी टॉपिक्स होंगी, उनका नोट्स आप लोगों को साथ साथ में बनाना होगा, क्योंकि फीचर्स बस देखने से नहीं समझ में आएगा। आप उसके नोट्स को रखेंगे ताकि इन फ्यूचर अगर कभी कोई ऑप्शन आपको भूलता भी है तो उस नोट्स से उसको रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन हमेशा याद नहीं रह जाता, अगर प्रैक्टिस में नहीं रहेगा ऑप्शन तो फिर भूल जाएगा। लेकिन अगर ये है कि अगर आपने उसको नोट्स बना करके रखा हुआ है तो आपको इन फ्यूचर काम करेगा। ठीक, तो सबसे पहला जो बड़े बड़े डेफिनेशंस होंगे उनकी मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। चैनल के टेलीग्राम जो चैनल है उस चैनल में मैं पीडीएफ में
बड़े बड़े टॉपिक का नोट्स दे दूंगा, लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे उनका नोट्स तो आप लोगों को लिखना ही लिखना होगा, ठीक है। अभी क्लास में हम सारी चीजें आपको ओरल बता रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक्सप्लेन करना रहेगा तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन जो नोट्स होगा वो इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है। चलिए, तो पहली चीज तो ये जान लीजिए कि ये जो आपके सामने स्क्रीन खुल करके आई है किसी भी सॉफ्टवेयर की, जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं आपकी स्क्रीन पे वो सॉफ्टवेयर ओपन होकर के आ जाता है। जैसे अभी हमारे सामने स्क्रीन पे आया हुआ है MS वर्ड का सॉफ्टवेयर। अब किसी भी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन जो आपके पूरी स्क्रीन दिखाई देती है, इस पूरी स्क्रीन को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन विंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन विंडो। विंडो बोलेंगे, विंडोज मत बोल दीजिएगा। विंडो और विंडो में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप कहीं विंडोज बोल दे रहे हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था, विंडोज जो ये वर्ड है, ये विंडोज वर्ड मेनली कहाँ यूज किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करने के लिए विंडोज वर्ड। और ये विंडो बोलने का मतलब आपके सामने ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है इसको विंडो बोलते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं? तो MS वर्ड की विंडो खुली हुई है। कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं? MS एक्सेल का विंडो खुला हुआ है, और कोई दूसरे ऑप्शन की विंडो खुली हुई है, तो इसको विंडो बोलते हैं। और विंडोज बोलने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम टारगेट कर रहा है, ठीक है। चीजें आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम लोग एक क्लास में 4 ऑप्शन ही पढ़ेंगे, लेकिन आराम से पढ़ेंगे ताकि इन फ्यूचर आपको उन ऑप्शन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो पूरी स्क्रीन किसी भी सॉफ्टवेयर के ओपन होने के बाद जो उसकी पूरी स्क्रीन दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन विंडो, ठीक। अब बात आती है कि इस एप्लीकेशन विंडो के अंदर पूरी चीजें, जो छोटे छोटे बड़े बड़े एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे के पूरे इसी एप्लीकेशन विंडो के अंदर आपको दिखाई देंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि सॉफ्टवेयर की जो पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, पूरी स्क्रीन आपको काम करने के लिए मिला है। नहीं, पूरी स्क्रीन पे आप नहीं काम कर सकते। आप इस स्क्रीन के कुछ एरिया पे काम कर सकते हैं, और जो कि ये दिखा दे रहा है। जैसे आपकी कॉपी होती है, आपका नोटबुक होता है, उस नोटबुक पे क्या जहां मन करे वहां लिख दे? नहीं, लिखने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया दिया होता है। इतनी एरिया में आपको लिखना है। साइड साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में थोड़ी मार्जिन छोटी होती है, ऊपर मार्जिन होता है, नीचे मार्जिन होता है। मार्जिन मतलब जो ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है रूलिंग कर लिए। वर्टिकल लाइंस की रूलिंग हो जाती है। छोटे छोटे कॉपीज वगैरह में देखा होगा आप, तो ब्लैंक कॉपीज में कोई रूलिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ये एरिया दिख रहे हैं, आप पेज देख रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, हम हाइलाइटर ओपन कर लूं। ये देखिए, ये इतनी एरिया जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक मैंने थोड़ा ज्यादा ही बनाया है, ये मेन एरिया यहाँ से आपको है, ये मेन एरिया। ये जो इतना एरिया दिखाई दे रहा है, ये इतना एरिया पूरा, ये जो पेज है ये आपका वर्किंग एरिया है। कौन सा एरिया है? वर्किंग एरिया। आप इसमें क्या करेंगे? वर्क करेंगे, जो भी आपको काम करना होगा। क्योंकि MS वर्ड का सॉफ्टवेयर हम किस लिए यूज कर रहे हैं? डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो जो भी आप काम करेंगे वो पूरा पूरा इसी वर्किंग एरिया पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी लिखना है, ठीक। किनारे किनारे का जो एरिया है, इसका जो अपना पर्पज होगा, जिसके लिए इसको बनाया गया है, वो उसके काम में आएगा। आप अपने पेज पे ही बस काम कर सकते हैं, ठीक। अब चलिए और कुछ चीजों की बात करते हैं, और देखिए चीजों को समझिएगा ध्यान से। ये देखिए, ये जो सबसे ऊपर की स्क्रीन आपको दिख रही होगी, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने पे जो सबसे ऊपर की स्क्रीन दिखाई देती है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सॉफ्टवेयर को आप। हाँ, एक बात और बता दें आप लोग को, ये MS वर्ड का सॉफ्टवेयर, अगर आप लोग के पास कंप्यूटर नहीं है, विंडोज कंप्यूटर नहीं है, तो आप MS वर्ड के सॉफ्टवेयर को मोबाइल वर्जन में भी, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चला सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे MS वर्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, वही सभी फीचर्स मिलेंगे जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। बस वो इंटरफेस थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि मोबाइल में खुला है तो ऑप्शंस थोड़े हो सकता है साइड में कहीं दिया होगा, और यहाँ पे स्क्रीन पूरी होती है, सामने दिखाई देता है, तो ऑप्शंस आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं होती। वहाँ ऑप्शंस को थोड़ा आगे पीछे आपको खोजना पड़ सकता है। ये देखिए, इस स्क्रीन के जो सबसे ऊपर का एरिया दिखाई दे रहा है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? ये जो पूरी लाइन है, सबसे ऊपर वाली लाइन है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। इस लाइन को सबसे टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द एनी विंडो, किसी भी विंडो की जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टाइटल, ठीक है। ये हम आपको पेन से लिख के दिखा दे रहे हैं,
LE टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब, टाइटल का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसको टाइटल को एक्सप्लेन करें तो टाइटल में हिंदी में, टाइटल को हिंदी में बोलते हैं शीर्षक। शीर्षक का मतलब क्या, जो मेन उसका टॉपिक होता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर की जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है उस पे उसका टाइटल बार दिखाया जाता है। टाइटल बार क्या करता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताता है कि कौन से सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं, और ये बताता है, और ये बताता है कि उसमें कौन सी फाइल आपने ओपन कर रखा है, उसमें कौन सी फाइल आपने ओपन कर रखा है। ये जरा देख लीजिए, हम थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए जरा, हम पहले ये पीपीटी बंद कर दें, बार बार ये परेशान कर रहा था। ये देखिए, ये देखिए, अब आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दिया है ताकि आपको चीजें समझाने में आसानी हो। ये जरा देख लीजिए, ये जो एरिया आपको दिख रहा है यही क्या है, टाइटल बार। ठीक है, अब इस टाइटल बार पे आप लोग जरा देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 एंड वर्ड। ये वर्ड जो लिखा हुआ है ये इसके सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है, और डॉक्यूमेंट 1 जो लिखा हुआ है ये उसकी फाइल का नाम लिखा हुआ है, कि अभी जो आपने फाइल इसको ओपन किया है इस फाइल का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 1। किसी भी फाइल को अगर MS वर्ड के सॉफ्टवेयर में, एक्सेल के सॉफ्टवेयर में, किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप ओपन करते हैं एडिट करने के लिए, बनाने के लिए, तो जब तक आप उसको कोई नाम नहीं देते हैं तब तक उस सॉफ्टवेयर ने अपनी तरफ से पहले से ही एक नाम डिसाइड कर लिया हुआ है। इन्होंने क्या नाम दिया है, डॉक्यूमेंट 1। और यही क्वेश्चंस भी कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये क्लासेज आप नॉर्मल किसी भी एग्जाम के लिए या अपने बेसिक नॉलेज के लिए देख सकते हैं। एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा और सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा, और बाकी नॉर्मली अगर वर्किंग के लिए देख रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं। कहीं कहीं किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि MS वर्ड के सॉफ्टवेयर की फाइल का डिफॉल्ट नेम। अब डिफॉल्ट वर्ड का मतलब ये होता है जो पहले से ही सेट हो, तो डिफॉल्ट नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का डिफॉल्ट नेम क्या बताएंगे, डॉक्यूमेंट 1। सॉफ्टवेयर का क्या नाम डिफॉल्ट बताएंगे, डॉक्यूमेंट 1, और ये वर्ड जो लिखा हुआ है ये इसके सॉफ्टवेयर का नाम है। पूछ लिया जाता है कि ये जो टाइटल बार होता है, टाइटल बार पे कौन सी चीज दिखाई जाती है, तो आप कहेंगे टाइटल बार पे सॉफ्टवेयर का नाम यानी कि एप्लीकेशन का नाम और उसकी फाइल का नाम दिखाया जाता है। ठीक, या इसी का अपोजिट पूछ लिया जाएगा फाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम स्क्रीन के कौन से एरिया में दिखाया जाता है, तो आप कहेंगे टाइटल बार। ठीक है, और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी दिन हम टेस्ट भी लेंगे, जितनी चीजें बता रहे हैं उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस लाएंगे आप लोग के सामने, और आप लोगों के सामने उन क्वेश्चंस को रख देंगे, और कमेंट में आप लोगों को क्वेश्चंस के सभी आंसर बताने होंगे जितना आपने उससे पहले की क्लासेज में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपने देख लिया ये टाइटल बार का एरिया हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए, ये स्क्रीन पे ये जो 1 2 3 4 5 6 का ये नंबर लिखा हुआ लाइन दिखा रहा है, ये लाइन को क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं, रूलर। आपकी स्क्रीन पे 2 तरीके के रूलर होते हैं, MS वर्ड के लिए बात कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे 2 तरीके के रूलर है, ये ओरिजेंटल रूलर है। ठीक है, ओरिजेंटल रूलर है मतलब लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में है, और यहां देखिए ऐसे ही 1 2 3 4 5 लिखा हुआ एक एरिया दिखाई दे रहा है जो कि वर्टिकल रूलर के नाम से जाना जाता है। क्यों इसको रूलर कह रहे हैं, नॉर्मली हम लोग स्कूल लाइफ में क्या करते थे, रूलर का इस्तेमाल क्यों करते थे, स्केल का इस्तेमाल क्यों करते थे, मेजरमेंट के लिए ना, कि ये चीज यहाँ होनी चाहिए, ये चीज यहाँ होनी चाहिए। यही काम यहाँ इसका भी है कि हम लोग स्केल थ्रू स्पेसिंग को एडजस्ट करेंगे, कि लाइंस वगैरह के बीच में स्पेसिंग, कैरेक्टर्स वगैरह के बीच में स्पेसिंग, वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग, ये सारी चीजें हम लोग, पैराग्राफ्स के बीच की स्पेसिंग, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ सेट करेंगे। आज एक एक एलिमेंट बता रहे हैं, और फिर धीरे धीरे हम लोग क्लासेज जैसे आगे आगे बढ़ेंगे एक एक ऑप्शन को सीखा भी जाएगा करके। ठीक है, चलिए रूलर की बात हो गई, ये हो गया वर्टिकल रूलर, ये हो गया ओरिजेंटल रूलर। अब और थोड़ा सा स्क्रीन को हम बड़ा कर दें तब आपको फिर समझाएं, क्योंकि या फिर हाँ, अब एक बार फिर से मैक्सिमाइज कर चुके हैं, ऊपर वाला काम हो चुका है, अब नीचे से काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं, यहाँ देखिए ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, मार्क कर रहे हैं, ये जो इतना एरिया दिखाई दे रहा है इस एरिया को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं, क्विक। क्विक मतलब जल्दी, एक्सेस का मतलब प्राप्त करना, और टूल्स का मतलब, टूल्स मतलब औजार,
कुछ जल्दी से इस्तेमाल करने हो अगर कोई ऑप्शन आपको सॉफ्टवेयर में काम करते हुए, तो उसको क्विक एक्सेस टूल बार में क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। जैसे मोबाइल में कुछ सॉफ्टवेयर को आप होम स्क्रीन पे रख लेते हैं ताकि उनको बार बार अगर जरूरत पड़ती है दिन में तो आप बार बार उनको स्क्रॉल करके 2-4 पेज ऊपर नीचे ना करना पड़े, मेन स्क्रीन पे ही वो सॉफ्टवेयर आपको मिल जाए। तो वैसे ही क्विक एक्सेस करने के लिए कुछ ऑप्शंस यहाँ दिए गए। ये जो ऊपर दिया हुआ है होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है टैब। इनको क्या बोला जाता है, टैब। आप कहेंगे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, मेलिंग टैब है, रिव्यू टैब है, व्यू टैब है। ठीक, यहाँ एक साइड में कुछ ऑप्शन छूट रहा है, देखिए भाग रहा था वो, पकड़ लिया मैंने उसको। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए ये जो क्रॉस का सिंबल बना हुआ है सबसे अपर कॉर्नर में, यहाँ पे देखिए मेरा मार्कर यहाँ पे जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, ये क्रॉस का सिंबल ये क्या बताता है, क्लोज बटन का है। ये इसके बगल में रिस्टोर बटन है, ये इसके बगल में मिनिमाइज बटन है। ठीक, तो इन बटन्स का अपना अलग अलग पर्पज है। क्लोज बटन का अभी मेनली आप लोग क्लोज बटन को समझ लीजिए कि क्लोज बटन एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़िए, क्या और बता दें आप लोग को। चलिए, चल अब बात करते हैं कि अब होम टैब की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर ये होम टैब ओपन है या हम कहें इंसर्ट टैब ओपन किए हैं, तो अगर कोई टैब ओपन करते हैं, ये फाइल टैब, ये होम टैब, ये इंसर्ट टैब, तो हम लोग जो क्लासेस टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होम टैब के फीचर्स को पढ़ना शुरू करेंगे। फाइल टैब में कुछ ऑप्शंस नहीं होते हैं यूज करने के लिए, ये सेव वगैरह, न्यू फाइल, ओपन फाइल, ये सारे ऑप्शंस यहाँ दिए होते हैं। होम टैब के ऑप्शंस की बात करेंगे। ठीक, स्क्रीन पे और भी कुछ एलिमेंट है नीचे, जरा इनको भी दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये जो सबसे नीचे की पट्टी दिख रही है, यहाँ पे भी मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो सबसे नीचे की एरिया दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। स्टेटस का मतलब जो उस डॉक्यूमेंट के बारे में सब कुछ ओवरऑल इंफॉर्मेशन दिखा रहा हो। जैसे ये दिखा रहा है पेज 1 ऑफ 1, यानी एक पेज का ये डॉक्यूमेंट है और आप पहले पेज पे हैं, लाइन 1, यानी कि एक लाइन पे अभी आप करंट टाइम में चल रहे हैं, 0 वर्ड्स मतलब कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, ये इंग्लिश दिखा रहा है यूनाइटेड स्टेट, जो आपके कंप्यूटर के इस सॉरी कंप्यूटर बोल दिया मैंने, इस एमएस वर्ड के अंदर जो इनबिल्ट डिक्शनरी है, जैसे आपके मोबाइल के अंदर भी इनबिल्ट डिक्शनरी होती है कि ऑटो स्पेल चेकिंग करता है कि कुछ आप गलत लिख रहे हो स्पेलिंग तो सजेस्ट करता है सही स्पेलिंग, ये वो उस तरीके से एमएस वर्ड के पास भी इनबिल्ट डिक्शनरी होती है। वो डिक्शनरी जो है वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाली फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे जूम के लिए परसेंटेज दिया हुआ है, जूम 100% नॉर्मल है, प्लस बटन पे क्लिक करके आप इंक्रीज कर सकते हैं, माइनस बटन पे क्लिक करके डिक्रीज कर सकते हैं। और ये आपका व्यू दिया हुआ, 3 व्यू यहाँ पे दिया हुआ है। व्यू का काम क्या होता है, जब हम व्यू मेन्यू पे पहुंचेंगे तो वहां बता देंगे, अभी समझाएंगे तो अभी आपको जाते कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग ऑप्शन बाय ऑप्शन चल रहे हैं, जैसे कि एक नॉर्मल ऑफलाइन क्लास होती है। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, जो जो चीजें छोटी छोटी बता रहे हैं सब कुछ नोट्स में नोट करिएगा, नहीं तो फिर बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो फिर आप मत कहिएगा हमको कि समझ में नहीं आया सर। ठीक है, और ध्यान रखिए अगर आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक आपको समझ में आया है, किसी और को भी बताना चाहिए, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो काम का लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात कर रहे थे, होम टैब के अंदर के कुछ ऑप्शंस की बात कर ले। अब देखिए होम टैब ओपन किया तो यहाँ पे एक ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप, ये देख लीजिए, ये देखिए इतना होम टैब जो ओपन किया इतना ग्रुप, ये एक ग्रुप है जिसका नाम यहाँ पे क्या है, क्लिपबोर्ड। ठीक है, अब ग्रुप का नाम क्यों क्लिपबोर्ड रखा गया है, क्या है क्लिपबोर्ड, फिर आगे की क्लासेज होंगी तो हम बताते चलेंगे। अभी तो हम लोग की ये दूसरी या तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास है। ठीक है, टॉपिक वाली तीसरी क्लास है, और वैसे देखे तो 5वीं क्लास है, क्योंकि 2 क्लास में इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन देखा था हम लोगों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये दूसरे ग्रुप की बात करें, ये दूसरा ग्रुप यहां से लेकर के यहाँ देखिए, आप सॉफ्टवेयर पे जब डायरेक्टली वर्क करेंगे तो ये लाइनिंग बीच में इसका पार्टीशन इतना छोटा पार्टीशन दिया गया, मतलब इतना हल्का पार्टीशन दिया गया है कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहां से सर पार्ट कर दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ओपन करके देखिएगा तो आपको जरूर दिखाई देगा कि ये पार्टीशन यहां से यहां तक। इस ग्रुप का नाम है फॉन्ट ग्रुप। यहाँ देखिए, यहां से लेकर के यहां तक क्या है, पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है, मार्क नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, 20 मिनट तक की हो गई। ये देखिए पैराग्राफ ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप, और ये स्टाइल्स ग्रुप, एंड ये एडिटिंग ग्रुप।
ठीक है, ये 5 ग्रुप मिले। कौन से टैब के अंदर? होम टैब के अंदर आपको कितने ग्रुप मिल रहे हैं? 5 ग्रुप मिल रहे हैं, आपने देख लिया। अब एक एक ग्रुप की एक एक ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे, जितना नेसेसरी है आप लोग को बताने के लिए उतना हम सब कुछ बताएंगे। बस आप लोग ट्यूटोरियल्स को शुरू से फॉलो कीजिएगा, बीच में से मत देखिएगा, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और एक हफ्ते तक अगर आप लोग क्लासेस को कंटिन्यू देखिएगा तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हाँ, अगर आप लोग एमएस वर्ड और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं जानते थे तो कितना अब आप लोगों ने जान लिया है। क्योंकि आप लोगों को अगर कंप्यूटर फील्ड में बने रहना है तो ये बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में हो गया। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, तो अगर हम पूछें कट, कॉपी एंड पेस्ट कौन से ग्रुप में होते हैं तो आप कहेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप में होते हैं, ठीक है। या हम पूछे कट, कॉपी, पेस्ट कौन से टैब में होते हैं, तो देखिए ये तीनों ऑप्शन ग्रुप में कौन से है? क्लिपबोर्ड ग्रुप में। तो आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप कौन से टैब में आता है? होम टैब में। तो आप कहेंगे हम होम टैब के ऑप्शंस में रखते हैं कट, कॉपी एंड पेस्ट को, और ये तीनों चारों ऑप्शंस कौन से ग्रुप में है? क्लिपबोर्ड ग्रुप में। हम कहें ये जो ऑप्शन है फॉन्ट ग्रुप कौन से टैब में आता है? होम टैब में। अब फॉन्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है? ये देखिए, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन, ये स्ट्राइक थ्रू है, ये सब स्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये कलर चेंज करने, सॉरी स्टाइल चेंज करने के लिए, ये बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए टेक्स्ट के पीछे का, ये टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए, ये क्लियर फॉर्मेटिंग है, ये चेंज केस है, ये अपर केस है, सॉरी इंक्रीज फॉन्ट है, ये डिक्रीज फॉन्ट है, ये फॉन्ट की साइज है, ये फॉन्ट का नाम है। तो इन सभी ऑप्शंस को क्यों क्यों दिया गया है, क्या इसका पर्पस है, क्यों इसको यूज करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे, ये सारी चीजें भी हम लोग अगली क्लासेस से डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास जो होगी वहां हम लोग होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप को और फॉन्ट ग्रुप के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन फिर पैराग्राफ ग्रुप समझा जाएगा, देन स्टाइल एंड देन एडिटिंग, और होम टैब हो जाएगा खत्म। फिर इंसर्ट, डिजाइन और ऐसे करते हुए जो भी हम लोगों की 8-10 क्लासेज बनेंगी, एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर खत्म कर लिया जाएगा, ताकि नॉर्मल वर्किंग के लिए आपका एमएस वर्ड पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतनी ही चीजें रहने वाली हैं। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगेगा कि हाँ किसी और को काम कर सकता है तो आप उसको शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक। थैंक यू।